नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी क्वेश्चन में। आज हम लेकर आए हैं बेहतरीन टॉपिक साइंस का, जनरल साइंस की बात इसमें करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न होंगे और ऐसे प्रश्नों का ये संग्रह होगा जो प्रश्न बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, आपको आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न ज़रूर आपको मिलेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है साइंस का एक चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात यहाँ पे करेंगे आवेश क्या है। तो आप जानते हैं कि मूल परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। लेकिन जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो वहाँ पर चालक आवेशित होता है। इस घटना को ही हम लोग आवेश कहते हैं। यहाँ पे आवेश की हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ छोटी सी डेफिनेशन ले रखी है कि आवेश यहाँ पे मूल परमाणु, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। मूल कण होता है, यह धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आवेश हमारे पास मूल या परमाणु का मूल कण होता है, यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अब आप जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स अगर प्लस प्लस आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या दोनों माइनस माइनस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात अलग अलग आवेश होंगे, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे एक प्लस एक माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट अगला है कि कूलाम आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको मालूम हो गया, कूलाम होता है। दोस्तों एक सवाल ये भी आता है, इससे मान लीजिए पूछा जाए कि एक कूलाम आवेश कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के तुल्य होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होगा, टोटल आवेश को एक कूलाम आवेश कहते हैं। तो एक कूलाम आवेश 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर स्थित आवेश के बराबर होगा। अगला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। दोस्तों अगर प्रोटॉन पर आवेश की बात पूछी जाए तो प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा, परंतु प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, धनावेश होता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए किसी चालक पर आवेश की मात्रा, अगर आपको बताना हो कि किसी चालक पर आवेश की मात्रा हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला है Q = N, जहाँ पर ये दोस्तों Q आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यानी कि चार्ज है। ये मैंने लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 10⁻19 कूलाम। अब दोस्तों हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर ही होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रति एकांक समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही विद्युत धारा कहते हैं। या बोल सकते हैं कि प्रति सेकंड में किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। हमने एक डेफिनेशन यहाँ पर दोस्तों लिख रखा है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के मिलने से ही आवेश बनता है और आवेश के प्रवाह होने से धारा बनती है। यहाँ दोस्तों इसका फार्मूला बन जाएगा विद्युत धारा का, आवेश बटे समय। फार्मूला बना लेंगे, विद्युत धारा को दोस्तों I से लिखते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फार्मूला बन गया I = Q/T। I यहाँ पे धारा है, Q आवेश और T समय। अब धारा का दोस्तों मात्रक क्या होगा,
तो धारा का हमारे पास मात्रक होगा एम्पियर, इसको याद रखना है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है धारा को मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, तो ये सब क्या है इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होते हैं। दोस्तों आपको ये दोनों याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं विद्युत धारा को जो हम लोग जो मापते हैं वो अमीटर से मापते हैं। अमीटर एक पैमाना है, विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि अमीटर से जब हम लोग धारा को नापते हैं तो इसको परिपथ के श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। अमीटर को दोस्तों विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ये अमीटर का सिंबल हो गया, प्रतीक है। अमीटर का प्रतिरोध दोस्तों बहुत कम होता है, हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। इसको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि अमीटर का प्रतिरोध तो आपको बताना है कम होता है, सबसे कम होता है। अमीटर परिपथ में किस क्रम में जुड़ता है, हमेशा ध्यान रखना कि ये श्रेणी क्रम में जुड़ता है। चलो दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो दोस्तों इसको हमेशा याद रखिएगा। एक सेकंड, हाँ दोस्तों, विद्युत धारा की प्रवाह की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा। दोस्तों आपको मालूम हो गया कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में होती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल। बात कर लेते हैं विभवांतर की, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है। दोस्तों हमेशा याद रखना, यदि हम किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो टोटल कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। यहाँ से दोस्तों मान लीजिए कि +Q आवेश को ए से बी तक ले जाना है, तो यहाँ पे ले जाने में W कार्य होगा। मान लेते W कार्य होगा तो विभवांतर हमारे पास बन जाएगा W/Q, मतलब एकांक आवेश को प्रवाहित करने में या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यानी कि W विभवांतर कहलाएगा। फार्मूला दोस्तों बन जाएगा ΔV = W/Q। ये हो गया दोस्तों विभवांतर का फार्मूला। मात्रक क्या बनेगा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मात्रक दोस्तों यहाँ से बन जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल और बटे में ये आवेश का मात्रक आप जानते हैं कूलाम। अभी आपने पढ़ा था कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। दोस्तों जो आप जानते हैं कि विभवांतर का जो दूसरा मात्रक होता है आप सभी पढ़े हैं, ये हो गया हमारा वोल्ट। इसको याद रखना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, विभवांतर आपने ले लिया है। अब विभवांतर को नापते किससे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है आप जानते हैं, इसके द्वारा हम लोग विभवांतर को नापते हैं। इससे विभवांतर मापा जाता है। अब दोस्तों भी आपने अमीटर पढ़ा, अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसका प्रतिरोध उल्टा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसका प्रतिरोध
अधिक होता है तथा इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसे हम लोग समांतर क्रम में हमेशा जोड़ेंगे। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, आपने इसको भी ले लिया है, आपने वोल्टमीटर भी सीख लिया है। वोल्टमीटर को हम लोग विभवांतर मापते हैं और इसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है, इसे हम लोग समांतर क्रम में यूज करते हैं। दोस्तों इतने सारे पॉइंट आपने सीख लिए हैं। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो परिपथ होते हैं उनके सिंबल। फिजिक्स में बहुत सारे सिंबल हैं, प्रतीक, उनको सीखते हैं कहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करते हैं। जैसे बैटरी का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सिंबल को हम देखते हैं। इससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे पास सेल क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हैं सेल वह युक्ति है जो, आप ये भी लिख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। आपको मालूम हो गया कि सेल के द्वारा हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों सेल की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग लगातार धारा प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों सेल में जो धारा होती है ये भी आप देख लीजिएगा। सेल में विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। दोस्तों इसको याद रखना, सेल के भीतर, सेल में विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, मतलब उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर धारा चलती है सेल में। उनको दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं परिपथ की ओर और सीखते हैं इसमें। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास विद्युत सेल है और विद्युत सेल का दोस्तों ये सिंबल है। इस प्रकार से विद्युत सेल का प्रतीक बनता है। अगर दोस्तों हम कई सारे सेलों को आपस में मिला दें तो सेलों का जो एक संयोजन बनता है, बहुत सारे सेलों का संयोजन, उसे हम बैटरी कहते हैं। अब सेलों को दोस्तों जोड़ने के दो प्रकार होते हैं। एक तो हम सेलों को एक लाइन में कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में, और दूसरा है समांतर क्रम में सेलों को जोड़ सकते हैं, और तीसरा होता है सेलों को हम मिश्रित क्रम में जोड़ सकते हैं। तो सेलों को जोड़ने के दोस्तों तीन तरीके हैं। तो बैटरियाँ भी तीन प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बैटरी का ये सिंबल है, आप देख सकते हैं। ये सेल के हमने कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ दिया है तो ये बन गई है बैटरी। अगला देखिएगा प्लग कुंजी या स्विच। प्लग कुंजी या स्विच का ये सिंबल होता है। और दोस्तों आप किसी भी इलेक्ट्रिक परिपथ में, कहीं भी फिजिक्स में आप देखते हैं इस प्रकार का सिंबल बना होता है। अगर दोस्तों ये इसी प्रकार का है तो ये खुला स्विच होता है। अगर बीच में यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये कुंजी ऑन है अर्थात धारा बह रही है। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है, मतलब ये सिंपल ऐसे ही बना हुआ है, तो इसका मतलब है कुंजी खुली हुई है, इसमें से धारा नहीं बह रही। तार संधि दोस्तों जब कहीं पे किसी परिपथ में तार जुड़े होते हैं तो फिगर में हम लोग तार की संधि को कैसे दर्शाते हैं। तो ये तार की संधि होगी दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट लगा होना चाहिए इस प्रकार से, तो मालूम होगा कि यहाँ पे तार जॉइंट है। अगर आप बिना संधि के तार कैसा होता है, जब दो तार मान लीजिए कि जुड़े ना हो फिर भी तार ऐसे गए हों आपस में, तो देखने में लगता है कि जुड़े होंगे, लेकिन वो जुड़े नहीं होते वास्तव में। तो उनका सिंबल कैसे बनता है, तो यहाँ पे है नई फिजिक्स में इस प्रकार का सिंबल बनता है तारों के बीच में। तो इसका मतलब है कि वो तार खुले हुए हैं, आपस में बंधे नहीं हैं। विद्युत बल्ब का दोस्तों ये सिंबल बनता है इस प्रकार से। प्रतिरोध ये सिंबल हो गया। धारा नियंत्रक का सिंबल दोस्तों इस प्रकार से या फिर ऐसे बनता है, दोनों में से कोई एक आपको याद रखना है। अमीटर का सिंबल दोस्तों ये है, और ठीक इसी प्रकार से वोल्ट मीटर का ये सिंबल हो गया। यहाँ प्लस ये माइनस, और यहाँ भी ठीक वैसे ही दोस्तों आपको बता चुके हैं इससे पहले कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं
और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। आते हैं ओम के नियम को सीखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओम के नियम को डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखते हैं इसके बाद ओम का नियम क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ओम का नियम ओम का नियम क्या है। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप हो गया आदि न बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब दोस्तों, जैसे जैसे आप विभव को वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उसमें धारा का मान उसी क्रम में बढ़ता चला जाएगा। क्या आप देख सकते हैं, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती भी आप कह सकते हैं, धारा के समानुपाती होता है। अगर दोस्तों मान लिया जाए कि यदि चालक के सिरों पर विभवांतर कैपिटल V तथा धारा स्मॉल I हो तो V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम का नियम बन जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया कैपिटल R, और जहाँ पे दोस्तों ये कैपिटल R ये चालक का प्रतिरोध होता है। अब दोस्तों ये प्रतिरोध क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। अगर इसी को दोस्तों यहाँ से बात कर ले, V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब आप समझ गए। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसी क्रम में धारा भी दोस्तों बढ़ती चली जाएगी। अगर इसका आप फिगर देखना चाहें दोस्तों, यहाँ पे आप इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास V हो गया, विभवांतर इधर लिखते हैं धारा। तो आपने सीखा कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा उसी क्रम में धारा भी बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये V प्रोपोर्शनल टू I होगा। अब उसके यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि प्रतिरोध चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह प्रवाहित धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ये हो गया दोस्तों। यहाँ से अगर आप फार्मूला बनाना चाहेंगे तो कैपिटल R इक्वल टू बन जाएगा ये I अपॉन नीचे आ जाएगा तो V अपॉन I बन जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप मात्रक बनाएंगे तो V का मात्रक हो गया ये वोल्ट और धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। दोस्तों या फिर आप जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इस प्रकार से लिखते हैं ओम का सिंबल। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक हो गया हमारे पास वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। इसकी आप वीमा देखना चाहें तो आप वीमा भी निकाल सकते हैं दोस्तों। चूँकि R इक्वल टू V अपॉन I है
V को दोस्तों लिख सकते हैं, पीछे फार्मूला आपने पढ़ा था, V इक्वल टू W/Q होता है और ये अपॉन में I लिखा हुआ है। अब इसकी विमा आप लिख सकते हैं W, वर्क की विमा होती है ml² T-2 और दोस्तों Q आवेश की विमा होती है AT, I की विमा होती है, धारा की विमा दोस्तों A होती है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ml2 T-3 A-2 दोस्तों ये प्रतिरोध की विमा हो गई। अगर दोस्तों विमा निकालना नहीं आता तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसमें आपको विमाएं कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, आप डायमेंशन को अच्छे से सीख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, इनको हम सीखते हैं विद्युत के नेक्स्ट पार्ट में। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा और इसके बाद ठीक जो नेक्स्ट पार्ट आएगा विद्युत का, उसको आप ज़रूर देखिएगा, तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।